श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुंदर सूखा नहीं करते। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा कोई भक्त सब कुछ मौन होकर सुन रहा है तो याद रखिए, उसके मौन और उसके विश्वास का उत्तर मैं खुद दूंगा। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। तुम केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करो, क्योंकि यही आपके वश में है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत करना किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर चुका रहा है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास होता है, वरना हालचाल तो रास्ते पर चलने वाले लोग भी पूछ लिया करते हैं। मुसीबतें रुई से भरी थैली की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत भारी लगेंगी और उठा लोगे तो एकदम से हल्की हो जाएंगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो लोग आपके काबिल नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई गाय का बच्चा सैकड़ों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है, भीड़ तो तुम्हें भेड़ बना देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, क्योंकि समय आने पर ये फलेंगे जरूर। अपनी समस्याओं को किसी के साथ साझा न कीजिए, क्योंकि 80% लोग उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्याएं हैं। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही कर सकते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुले आम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है
जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आती है। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। ये विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए। जो लोग पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं, इसका सीधा अर्थ यह है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें आपका मनोबल गिराने वाली होंगी। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दें, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। उस इंसान से हमेशा ही दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की गलती का ही एहसास ना हो।